वैवाहिक जीवन खुशहाल रहने का उपाय। नंबर 1, शादी के पहले माँ बाप का कर्तव्य। आज के ज़माने में जहाँ एक लड़के को अच्छी और ऊंची शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन एक समय के बाद लड़कियों की पढ़ाई को छुड़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, हर माँ दहेज की चिंता और बिटिया की शादी को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं, और ऊपर से इस जमाने का दोष भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हमारे आसपास के लड़कियां अगर ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी रहती है, कोई माँ बाप चाह कर भी हुए उसी माहौल में रहते हुए अपनी बिटिया को ज़्यादा ऊंची पढ़ाई के लिए भेज नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से माँ बाप को अपनी बिटिया की शादी भी जल्दीबाजी में करना पड़ता है। जिसके वजह से अगर लड़का ज़्यादा अमीर घराने का हो तो लड़की के माँ बाप मान लेते हैं लड़का भी अच्छा ही होगा, या जब किसी लड़के को शादी में अच्छा खासा दहेज मिल जाए तो भी लड़के वाले शादी के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। जो रिश्ता पैसे के दम पर ही शुरू हुआ है और पैसा भी जैसे जैसे खत्म होता जाता है, वैसे वैसे शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी खत्म होने लगता है, और फिर लड़का लड़की के बीच में तकरार और तनाव जगह लेने लगता है। ऐसे में हर माँ बाप का भी कर्तव्य बनता है कि वे अपनी बेटिया के लिए अच्छा योग्य वर तो ढूंढ रहे हैं वे, लेकिन जो लोग खुले तौर पर दहेज का मांग करे उनसे बचना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में दहेज शादी के रिश्ते में एक अभिशाप के रूप में लग चुका है, जो इस रिश्ते के अंत का कारण भी बनता जा रहा है। और जब एक बाप अपने बेटे की शादी करना चाहता है तो वह दहेज के बजाय अगर लड़की पढ़ी लिखी सुंदर सुशील हो और घर संभालना जानती हो तो यही लड़की उस घर में लक्ष्मी के रूप में आती है, जो किसी भी घर को स्वर्ग से सुंदर बना सकती है। ऐसे में हर माँ बाप को यही कोशिश करनी चाहिए वे अपने बच्चे को शादी के लिए धन के बजाय गुणों पर ज़्यादा महत्व दे। नंबर 2, शादी जैसे रिश्ते भी दोस्ती की तरह निभाए। जब दो इंसानों के बीच सच्ची दोस्ती होता है तो वे इंसान एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। शादी के बाद अक्सर देखा जाता है एक पति अपनी पत्नी के ऊपर तो अपना अधिकार तो दिखाता ही है, साथ में उसे हमेशा अपने से नीचे ही रखना चाहता है। कहने का मतलब है पति हमेशा चाहता है कि उसकी पत्नी उसकी हर बात माने, उसकी सेवा करे और उसके लिए समर्पित भी रहे। लेकिन ऐसा सोचते हुए एक पति भूल जाता है कि उसकी पत्नी की भी कुछ ख्वाहिशें होगी जो अपने पति से आस लगाए रहती है। हर पत्नी भी यही चाहती है उसके पति से उसे दुनिया की वो हर खुशी मिले। लेकिन देखा जाए तो अगर पति पत्नी शादी के बाद दोनों एक दोस्त की तरह एक साथ जीवन बिताए तो ज़्यादा खुशहाल हो सकते हैं, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो खून के रिश्ते से तो नहीं होता है, लेकिन ये रिश्ता पैदाइशी रिश्ते से बढ़कर होता है। इसलिए कभी भी किसी को अपनी शादी के इस रिश्ते को दोस्ती की तरह निभाना चाहिए, जहाँ मांग की अपेक्षा त्याग और समर्पण की भावना ज़्यादा प्रबल होती है। नंबर 3, सिर्फ मैं नहीं हम बनकर जीना सीखे। शादी के पहले चाहे लड़का हो या लड़की, वे सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं और वे सिर्फ अपने हितों को आगे रखते हैं। लेकिन शादी के बाद जो लोग खुद को नहीं बदल पाते हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन बड़ा ही कष्टकारी भी हो सकता है। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जो सिर्फ अपने आप नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पति पत्नी दोनों के सहयोग से चलता है। इसलिए शादी के बाद व्यक्ति या महिला को मैं की जगह हम की राह पर चलना चाहिए, यानी मैं जो करूँगा वो मेरे और मेरे पत्नी दोनों के लिए होगा, और लड़की भी जो करेगी वह सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके पति के लिए भी होगा। इसलिए शादी के बाद सभी को सिर्फ अपने फायदे की बात को मन से निकाल कर फेंक देना चाहिए। सदा अपने रिश्तों में पति पत्नी के समान की बात होनी चाहिए, तभी एक शादीशुदा जीवन सफल हो सकता है। नंबर 4, वर्तमान में जीना सीखे। अक्सर देखा जाता है कि लड़की या लड़का इस बात का ताना मारते हैं कि वे शादी के पहले कितना खुशहाल थे, और इन सब बीती हुई बातों का जिक्र करने से बचना चाहिए। आप पहले क्या थे ये भूल जाइए, और अभी आप जो कुछ भी है आप अपनी पत्नी के लिए हैं। जो भी करेंगे या कमाएंगे वो भी अपने परिवार और पत्नी के लिए ही कमा रहे हैं। अगर इस सिद्धांत पर पति पत्नी दोनों चले तो निश्चित ही खुशहाल जीवन जी सकते हैं। जब कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल आती है तो उसके मन में हजार ख्वाहिशें भी होती है, लेकिन हर इंसान के जीवन में
हर समय अच्छा नहीं होता है। हो सकता है एक पति अपने कार्यों में परेशान हो और आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपकी ख्वाहिशें न पूरी कर पा रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियों में पत्नी का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने पति से तकरार की अपेक्षा उसकी परेशानी को भी समझे और उसे आगे बढ़ने में हमेशा मदद देने को तैयार रहे। नंबर 5, गुस्से और दिमाग पर काबू रखे। गुस्सा ऐसा बुरा गुण है जो इंसान को पल भर में कुछ भी करवा देता है। वही गुस्सा जब शादी के बाद पति पत्नी के बीच हो तो गुस्से की वजह से इस रिश्ते में दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी को अपने गुस्से पर हमेशा काबू रखना चाहिए और कभी भी गुस्से में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिससे कि पति पत्नी के आत्मविश्वास पर चोट पड़े, क्योंकि जब किसी भी रिश्ते में एक बार दरार पड़ जाती है तो रस्सी के टूटने के बाद अगर जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं उसमें भी गांठ पड़ ही जाती है। इसलिए जो कुछ बोले या कहे उसे प्यार और सोच विचार करके कहे, ताकि आपके प्यार भरे रिश्ते में कहीं भी दरार न पड़े। नंबर 6, माफ़ करना सीखे। यदि किसी से जाने अनजाने में गलती हो जाती है और खासकर जब कोई लड़की शादी करके अपने पति के घर आती है तो अपने ससुराल में एकदम अनजान होती है। ऐसे में उसे अपने ससुराल के हर कायदे कानून नहीं मालूम होते हैं और घर में सामान कहाँ रखा गया है उसे शुरू में लोगों की सहायता लेना ही पड़ता है। ऐसे में आपकी पत्नी कोई गलती कर भी दे तो आपका यह फर्ज बनता है कि उसे तुरंत माफ़ करते हुए उसके मदद के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि माफ़ करना समझदारों की निशानी है। नंबर 7, बहस करने से अच्छा एक दूसरे को सुनने का प्रयास करें। किसी भी रिश्तों को बहस से कभी भी जीता नहीं जा सकता है, वरना बहस करने से एक दूसरे के मन में मनमुटाव की भावना भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में बचने के लिए पति पत्नी को आपसी तकरार और बहस से बचना चाहिए और इसकी अपेक्षा एक दूसरे को सुनने और समझने में ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए। ऐसा करने से हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और फिर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी रखने में सक्षम होंगे। नंबर 8, अच्छे बुरे वक्त में साथ देते रहे। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा दुख की घड़ी में ही होती है। जब इंसान दुखी होता है तो सबसे पहले उसे अपनों की ही याद सबसे पहले ज़्यादा आती है और जब सुख के दिन हो तो भी इंसान चाहता है उसके खुशी में उसे हर चाहने वाले शरीक हो। ऐसे में जब सुख या दुख के क्षण आते हैं तो पति पत्नी ही सबसे पहले एक दूसरे के करीबी होते हैं। ऐसे में जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो निश्चित ही एक दूसरे को समझते हुए मदद करने को तत्पर रहेंगे। जब पति या पत्नी बीमार हो तो उसकी सेवा का जिम्मेदारी भी पति पत्नी को उठाना चाहिए और जब सुख के दिन हो तो पति को भी चाहिए कि अपनी पत्नी को कुछ सरप्राइज गिफ्ट देते रहे, जिससे खुश होकर आपकी पत्नी आपकी और सेवा करे और आपका मान सम्मान करे। नंबर 9, घूमने वाले स्थानों पर जाते रहे। रोज रोज एक ही माहौल में रहते हुए इंसान बोरियत महसूस करने लगता है। ऐसे में जब कहीं बीच बीच में घूमने जाते हैं आपका दिमाग खुशी से रोमांचित हो जाता है और हम अपने को ऊर्जा से युक्त पाते हैं। ऐसे पति पत्नी को भी चाहिए कि वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वक्त निकालकर कहीं घूमने जरूर जाए। ऐसा करने से दिमाग फ्रेश होता ही है, आपसी नज़दीकियाँ भी बढ़ती है। नंबर 10, प्यार देना सीखे। शादी यानी प्यार के मिलन को ही कहते हैं। जब इंसान शादी करता है तो उसके प्यार को परवाना मिलता है। ऐसे में हर पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझे और खूब प्यार करे, क्योंकि प्यार ही वो है शादीशुदा सुखी वैवाहिक जीवन की नींव रखता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको इससे क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।